नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले कपास की कुछ चुनिंदा बीमारियों के बारे में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के बारे में। तो अल्टरनेरिया जो लीफ स्पॉट है, इसके जो लक्षण है आपको बीज पत्रों पर और अंकुरित पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है आपको गोलाकार छोटे रंग के घाव के रूप में देखने को मिलते हैं और ये फिर फैलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अगर कलर की बात करें तो ये बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं और बीज का भाग सूखने के बाद पौधे से पत्तियां गिर जाती है और अगर पत्तियों पर इसके छिद्रों की बात करें तो ये गोली के समान आपको छिद्र दिखाई देते हैं। अगर इसके रोग कारक की बात करें तो ये फफूंद के कारण होने वाला एक रोग है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के जो फफूंद होते हैं वो गर्म और नर्म मौसम में सबसे ज्यादा तेजी से फैलते हैं और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और अन्य कीटों के द्वारा भी इसका प्रसार होता है। अगर इसके प्रबंधन की बात करें तो इनाकुलम स्तर को कम करने के लिए जुताई कर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। पौधे को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई और पोषक तत्व विशेषकर पोटाश देना चाहिए। संवेदन किस्मों में उपयुक्त फफूंदनाशक का पर्णी छिड़काव करना चाहिए। संक्रमित पौधे या पौधों की जो भी अवशेष है उन्हें अलग कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 25 ग्राम मात्रा प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन की 1 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर आप 2 से 3 छिड़काव कर सकते हैं, जिससे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट से आपको नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अगली की बीमारी, कपास की ब्लाइट यानी झुलसा रोग। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे और ग्रे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे लाल रंग के दिखाई देते हैं। तनों पर लंबवत लाल बैंगनी प्रकार के इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पत्तियां मुरझाकर मर जाती है। यह भी जो ब्लाइट डिसीज है कपास की, यह भी फफूंद जनित रोग है। इसका भी जो प्रसार होता है गर्म और नर्म मौसम में इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। इसके प्रबंधन की बात करें तो वर्तमान में कपास हेतु कोई भी फफूंदनाशक पंजीकृत नहीं है। फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों को मिट्टी में दबा देना चाहिए। फसल चक्र का बीमारी पर कम या बहुत कम प्रभाव होता है। ठंडे व नम मौसम में बुआई रोपाई न करें। एसिड डिलीटेड बीजों को कार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए, या आप स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के 1000 ppm घोल में बीजों को रात भर गलाएं। किसान भाइयों, अगली बीमारी है फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह भी पौधे के बीज पत्रों और अंकुरित पौधे की पत्तियों पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस सिम्टम्स यानी क्लोरोसिस सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पौधे की पत्तियां ऊपर से सूखना शुरू होती है। पुराने पौधों में मुरझान और पत्तियों में क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। मुरझान आमतौर पर धीरे धीरे होती है, किंतु गर्मी में भारी वर्षा के कारण ये तेजी से फैलता है। यदि संक्रमण गंभीर हो तो पौधे बौने रह जाते हैं और पौधे संक्रमण से मर जाते हैं। संक्रमित पौधों की अगर बात करें तो इनकी संवहन प्रणाली को अगर चीर कर देखा जाए तने की, तो इसमें आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट भी एक फफूंद जनित रोग है और इस रोग की शुरुआत गर्म तापमान के कारण होती है। फफूंद को खेत में प्रवेश संक्रमित बीजों और उपकरणों या मानव गतिविधियों के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम विल्ट के प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट आप कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर खेत को छोड़ दे, जिससे कि इसके जो फफूंद है वो नष्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस का संतुलित उपयोग करना चाहिए। साथ ही पोटाश की मात्रा को आप थोड़ा सा बढ़ाकर दे सकते हैं। साथ ही आपको गोबर की खाद एवं अन्य जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यूजेरियम विल्ट की रोकथाम के लिए आप बिनोमिल 0.05% यानी 10 लीटर में 5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 0.1% यानी 10 लीटर में 10 ग्राम की आप पौधों के ऊपर या पौधों की जड़ों पर आप ट्रेंचिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब अगली बात कर लेते हैं कपास की झुलसा बीमारी के बारे में, यानी कोणी पत्ता धब्बा जिसे कहते हैं। जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण की बात करें तो पत्तियों पर पनीले धब्बे जो कि पत्तियों की सिराओं तक सीमांकित होते हैं और पत्तियों को कोणी रूप देते हैं। घाव की बात करें तो ये आकार में बढ़ते जाते हैं और काले और नेक्रोसिस धब्बे इस पर दिखाई देते हैं। पौधों से पत्तियां गिर जाती है और रोगी पत्तियों के डंठल और तने लंबवत भूरे काले घाव में बदल जाते हैं, जिन्हें अब ब्लैक आर्म अवस्था के रूप में जाना जाता है। गंभीर ब्लैक आर्म लक्षणों के कारण तना गुलरों पर पनीले घाव देखे जा सकते हैं। गुलर के घाव बढ़ते हैं और दबे
हुए और भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके रोग की बात करें तो यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। यह रोग प्राय कपास के खेतों में संक्रमित बीजों के प्रवेश से होता है। अगर रोग के प्रबंधन की बात करें तो रोग रोधी किस्मों का आपको चयन करना चाहिए। सस्य क्रिया जैसे कि फसल की कटाई की उपरांत जुताई करके फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। संक्रमित पौधों के कचरे को हटा देना या नष्ट कर देना चाहिए। कपास का जीवाणु जोसा रोग के नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 25 ग्राम मात्रा प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन की 1 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 पर्णी छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कपास की अगली बीमारी की बात कर लेते हैं जिसे धूसर या एरियोलिक फफूंद कहते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो पत्तियों की निचली सतह पर अनियमित रूप से कोणीय पीले परभासी घाव जो सिराओं और धूसर पाउडरी वृद्धि के रूप में देखे जा सकते हैं। ऊपरी सतह पर हल्की हरी लकीरें होती है। अत्यधिक संक्रमण में सफेद धूसर चूर्ण वृद्धि ऊपरी सतह पर भी हो जाती है। प्रभावित पत्तियां अंदर की ओर मुड़कर सूख जाती है और पीली होकर अपरिपक्व ही गिर जाती है। अगर रोग के प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। संक्रमित फसल अवशेषों को हटाकर जला देना चाहिए। गर्मी के महीने में स्वतः उंगे कपास के पौधों को हटा देना चाहिए। नत्रजनधारी उर्वरकों खादों का अत्यधिक उपयोग न करें। मृदा की स्थिति व किस्मों के अनुसार उचित पौधांतरण को अपनाएं। शाम या सुबह के समय फसल को सल्फर 80% वाला 25 ग्राम या कार्बनडाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के साथ फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।